हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो ये व्लॉग है नवमी के दिन का। तो ये वक्त है रात का और हम लोग जा रहे हैं पंडाल देखने, सारे पंडाल देखने। तो इधर दीदी भी है साथ में और साथ में दीदी भी हैं। तो हम लोग सब साथ में ही घूमने निकले हैं और वेद को घर पे छोड़ दिया है क्योंकि आज भीड़ बहुत होगी और जगह जगह पैदल भी चलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को ज़्यादा अंदर तक घूमने जाना था। तो उस वजह से वेद को छोड़ दिया है, वो अपने पापा के साथ घर पे ही है और हम लोग इधर निकल आए हैं। तो यहाँ है सबसे पहला पंडाल पड़ता है स्टेशन पे। तो इधर भी इतना ट्रैफिक था कि तो आज नवमी का दिन था तो सब जगह पूजा हो चुकी थी। तो इस टाइम सब जगह प्रसाद बट रहा था, तो हर जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। इसके आगे हम लोग को टेम्पो वाला नहीं लेकर जा पाया तो उसने पीछे से निकाल लिया स्टेशन से। तो ये रहा स्टेशन। तो स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है और पूरा स्टेशन भी सजा हुआ है और स्टेशन की भी काया पलट हो चुकी है। गाजीपुर का स्टेशन अब कुछ इस तरह से दिखने लगा है, पहले कुछ अलग था, अब अलग डिज़ाइन हो गया है। तो इधर हम लोग स्टेशन के पीछे से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आगे और वो पंडाल हम लोग देख ही नहीं पाए हैं। और ये रहा सेकंड पंडाल, ये स्टेशन से थोड़ा सा आगे पड़ेगा और ये भी हम लोग को टेम्पो में ही बैठ के देखना पड़ा क्योंकि अभी हम लोग सीधे निकल रहे थे मार्केट की तरफ। तो टेम्पो मिल गया था तो हम लोग बैठ गए हैं। ये जहाँ तक टेम्पो वाला ले जाए वहाँ तक तो हम लोग चले ही जाएंगे। और इसके बाद जहाँ से भी निकल रहे थे वहाँ ट्रैफिक मिल ही जा रहा था, इधर भी ट्रैफिक मिल गया है क्रॉस करते टाइम। इसके बाद थोड़ा सा आगे निकले हैं तो वहाँ पे भी ट्रैफिक मिल गया है, मतलब हर गली हर रोड पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। तो इधर टेम्पो वाले ने हम लोग को उतार ही दिया, हम लोग को पूरा जहाँ हम लोग को जाना था वहाँ तक नहीं ले जा पाया। तो आधे रास्ते में हम लोग उतर चुके हैं और अब हम लोग इधर से जा रहे हैं पैदल क्योंकि इधर भी चौराहा था तो चौराहे की वजह से ट्रैफिक इधर भी लगा हुआ था। तो इधर आ गए हैं हम लोग महुआबाग रोड पे। तो ये है सबसे पहले जो पंडाल हम लोग को मिल रहा है वो है महुआबाग का पंडाल। तो यहीं तक टेम्पो वाले ने हम लोग को छोड़ दिया था तो इधर हम लोग को पैदल आना पड़ा। तो इधर चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है, पूरे चौराहे पे लाइटिंग है और पुलिस वाले भी लगे हुए हैं। और इधर मूर्ति बैठी हुई है माता रानी की और ये मूर्ति अंदर बैठी है, बैरियल इन लोग ने बाहर तक लगा रखा है, काफी दूर इस लोग ने डिस्टेंस कर रखा है, पास में कोई नहीं जा पा रहा है, दूर से ही सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये लोग हर साल ही इतना बड़ा डिस्टेंस बना देते हैं, पता नहीं क्यों पूरा एरिया ये लोग ले लेते हैं। इतना एरिया इन लोग को क्या जरूरत है समझ में नहीं आता। लोगों को भी दिक्कत होने लगती है इस चीजों से क्योंकि ये रोड पे ही बना हुआ है। और ये रहा पूरा पंडाल। इसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं, ये था महुआबाग और अब जाएंगे मिश्र बाजार की तरफ। तो रास्ते में स्टॉलें लगी हुई हैं। तो ये झूमर की बहुत प्यारी सी स्टॉल थी। तो जगह जगह स्टॉल लगी हुई हैं, मतलब पूरा मेला आपको हर जगह दिख जाएगा, हर रोड पे लाइटिंग, स्टॉल, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, बैलून वगैरह। और शाम जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, रात हो रही थी, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तो इधर हम लोग चल रहे हैं, अब महुआबाग से हम लोग आ रहे हैं मिश्र बाजार की तरफ। तो मिश्र बाजार में भी हर साल लगता है बहुत बड़ा सा पंडाल, तो यह लाइटिंग लगी हुई है। तो इधर ये मिट्टी के खिलौने बहुत सुंदर सुंदर थे और इधर पेटीज भी लगी हुई है, क्रीम रोल वगैरह। और ये भी पंडाल आपका चौराहे के बीच में ही रहता है, बीच में नहीं रहता मतलब चौराहे पे ही है। इधर भी चारों तरफ से रोड है और एक तरफ पंडाल लगा हुआ है। और इधर भी बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक लग गया था और भीड़ हो गई थी। आज नवमी थी तो हर जगह पूजा हुई है और प्रसाद बट रहे हैं तो उस वजह से और भीड़ है। और नवमी में अक्सर लोग नवमी को ही घूमते हैं, 8वीं को कम घूमते हैं यहाँ पे, लेकिन नवमी के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और इसी वजह से, इसी रश की वजह से मैं वेद को भी नहीं लाई क्योंकि देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोग अंदर तक आ गए थे, पंडाल में अच्छे से घूम लिया था और इसके बाद हम लोग निकल आए हैं। निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये उसी पंडाल के बगल में शंकर भगवान का मंदिर है, उधर एक बच्चे को शंकर भगवान जी बना के बैठा रखा हुआ है। तो यहाँ पे सब चढ़ा रहे थे दान दक्षिणा और फोटो भी ले रहे थे साथ में।
और ये है शंकर भगवान का मंदिर। और साथ में ही थोड़ा सा आगे जाने पे इधर पानी भी मिल रहा था पीने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग आ रहे थे और पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब प्रसाद खा खा के ऐसे ही रह जा रहे थे। तो यहाँ पे पानी पीने का स्टॉल था तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। दीदी ने पिया भी और मैंने भी पिया फिर पानी। और इधर ये पूरा एरिया देखिए, पूरा लाइटिंग से सजा हुआ ही ये मंदिर है। तो थोड़ी दूर भीड़ कम मिल रही है, तो थोड़ी दूर पे फिर भीड़ मिल जा रही है। इतना ट्रैफिक हो जा रहा है कि वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो इधर भी इतना ट्रैफिक हो गया है कि इधर चलना मुश्किल हो गया है। और इधर बगल में ही मंदिर है, वहाँ पे भी प्रसाद बट रहा है, पूजा हुई है। और ये देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक का कारण लोग तो है ही हैं, पर गाड़ी वाले ज़्यादा ही हैं क्योंकि बीच बीच में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं। और इधर ये देखिए ये पूजा हो रखी है, बीच रोड पे ही हो रखी है, उसको बच के साइड से निकलना है। और इधर मंदिर है, मतलब ये पूरा मंदिर का आसपास का पूरा एरिया ट्रैफिक से इस टाइम बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। किसी तरह से हम लोग आगे क्रॉस हुए हैं। और साथ में एक साइड प्रसाद भी बट रहा था, तो उधर प्रसाद लेने के लिए भी लोग परेशान थे। और ये देखिए थोड़ी ही दूर आने पे पूरा एरिया खाली हो गया है और पीछे देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है। मतलब उतनी ही बीच में इतना जगह जगह ट्रैफिक मिल रहा है कि वहाँ पे चलना मुश्किल हो जा रहा है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे पे हम लोग को मिल गया है टेम्पू। तो टेम्पू में हम लोग बैठ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं छवलका इनारत की तरफ। और इधर भी एक पंडाल लगा हुआ है, पर अब इसको हम लोग वापस आते टाइम देखेंगे। पहले हम लोग चलते हैं छवलका इनार की तरफ। तो ये टेम्पू मिल गया है और वो बहुत अंदर है, उतना दूर पैदल जाना मुश्किल है, साथ में ट्रैफिक भी बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आ गए हैं हम लोग छवलका इनार की तरफ। तो इधर भी टेम्पू वाले ने हम लोग को पहले ही उतार दिया है और इधर हम लोग की चल रही है पैदल यात्रा अपने मंजिल की तरफ। तो इधर आ चुके हैं हम लोग अपने मंजिल की तरफ, मतलब कि पंडाल में। तो ये भी पंडाल बहुत सुंदर सजा हुआ था और इधर भी प्रसाद का वितरण हो रहा था, पर इधर भीड़ कम थी क्योंकि ये अंदर की तरफ था। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं छवलका इनार की तरफ। तो इधर भी एक पंडाल लगा हुआ है, तो ये पंडाल रोड पे है, तो इधर ट्रैफिक लगा हुआ था, पर इन लोग ने एक व्यवस्था कर रखी थी। एक तरफ से एंट्री थी तो एक तरफ से एग्जिट था, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक तरफ से आप आइए, एक तरफ से निकलते जाइए। तो इधर जो मूर्ति लगी हुई थी वो भी बहुत सुंदर लगी हुई थी और बहुत बड़ी लगी हुई थी। पंडाल तो हर जगह के बहुत सुंदर सुंदर और भव्य बने हुए थे, बहुत, और मूर्तियां भी सब बड़ी बड़ी थी, कहीं पे भी छोटी मूर्तियां नहीं थी। और पंडाल और लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और ये हम लोग उस पंडाल पे आ गए हैं जो हम लोग रास्ते में छोड़ के चले गए थे। तो इधर अब आए हैं हम लोग पैदल ही, तो अब टेम्पो मिलना और ज़्यादा ही मुश्किल होता जा रहा है। और इधर भी पंडाल बहुत प्यारा सजा हुआ था, हर पंडाल की डेकोरेशन लाइटिंग बहुत अलग अलग थी और हर जगह प्रसाद का वितरण ही हो रहा था। कोई भी ऐसा पंडाल था जिसमें प्रसाद का वितरण ना हो रहा हो। इधर शंकर भगवान का मंदिर भी है बगल में। और इसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे, लेकिन इतना ट्रैफिक है हर जगह कि पूछिए मत। ये देखिए ये ट्रैफिक है महुआ बाग के रोड पे, मतलब इधर जिधर रोड थी उधर पूरा ट्रैफिक था। हम लोग जिस टेम्पो में बैठे थे उधर से उतर के पैदल चल रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि वो ट्रैफिक 2 घंटे 3 घंटे से पहले खुलेगा नहीं। इतना ट्रैफिक जाम था वहाँ पे, चारों तरफ की रोडें जाम हो चुकी थी। पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था और किसी तरह से हम लोग निकल के आए हैं, पर जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। उसके बाद निकल के हम लोग आ चुके हैं सकलेनाबाद। ये है सकलेनाबाद का पंडाल। तो यहाँ पे भी मूर्ति बहुत अच्छी थी और जो माता रानी की मूर्ति थी उनकी आंखें खोल बंद भी हो रही थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। मोबाइल में आ नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे भी दूरी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, पास में रहता तो ज़रूर क्लियर हो जाता।
तो यहाँ की भी मूर्ति बहुत प्यारी थी। उसके बाद हम लोग को मिला था टेम्पो, तो उसने भी आधे रास्ते में ही साथ छोड़ दिया, मतलब आधे रास्ते में उतार दिया, क्योंकि ट्रैफिक जाम हर जगह था, बैरियर भी लग चुके थे। उसके बाद हम लोग आ गए हैं इधर लंका के मैदान में। तो इधर भी हर साल लगता है पंडाल, तो यहाँ का पंडाल भी बहुत सुंदर होता है। और यहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं महिलाओं के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, तो दोनों लाइनें अलग रहती हैं। ये सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे लेकिन जगह भी बहुत अलग है, अंदर की तरफ है, तो पूरा एरिया अच्छे से मिल जाता है देखने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर, तो बाहर पूरा मेला लगा हुआ है। ये मेला आज के लिए तो लगा ही है नवमी के लिए, पर साथ ही दशहरा के लिए भी लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड एरिया है, इधर पूरा ग्राउंड है, मतलब कोई भी फंक्शन होता है तो इसी ग्राउंड में होता है। अगर मेला एग्जीबिशन लगना है तो भी यहीं पे वो लगता है, अगर कोई पार्टी वगैरह है तो भी यहाँ पे हो जाती है। और ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसके 4 गेट हैं और चारों गेट से एंट्री हो जाती है मेला के दिन। तो यहाँ आज ही से सबने अपने स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है कल के लिए, और ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है लाइटिंग से और स्टॉल से, और साथ ही एक बीच में एरिया बना हुआ है जहाँ रावण चलेगा, रावण दहन होगा, वो एरिया भी है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आ गए हैं घर और वेद के लिए ले लिया था गुब्बारा, तो ये गुब्बारा लेके बहुत ज़्यादा खुश है। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।